बहरहाल छत्तीसगढ़ के बाद अब बात करते हैं मध्य प्रदेश की, जहां 24 सीटों पर होने वाले उपचुनाव है। ये चुनाव ज्यादा दूर नहीं है, ऐसे में सत्ता के संग्राम को रोमांच अपने चरम पर पहुंचा रहा है। तो चलिए अब बात सत्ता की इसी संग्राम की। मध्य प्रदेश में 2018 के विधानसभा चुनाव में मुरैना जिले की सुमावली सीट पर वरिष्ठ कांग्रेस नेता वृंदावन सिंह के बेटे और जिला पंचायत उपाध्यक्ष गांधी मानवेंद्र सिंह को टिकट नहीं मिला, तो उन्होंने बसपा का दामन थाम लिया था। हालांकि सुमावली में कांग्रेस के एदल सिंह कंसाना चुनाव जीते, लेकिन उनके मुकाबले मानवेंद्र सिंह ने लड़ाई को रोमांचक बनाया और 30,000 से अधिक वोट पाए। कुछ समय पहले वह बसपा छोड़कर फिर कांग्रेस में शामिल हो गए। ऐसे में उम्मीद है कि कांग्रेस उन्हें बीजेपी के कंसाना के खिलाफ चुनावी दंगल में उतार सकती है। बहरहाल इस सीट के सियासी समीकरण किस तरह के हैं, कौन दल ज्यादा मजबूत है और खास तौर पर दल बदल को लेकर सुमावली के मतदाताओं के मन में क्या है, इस पर बात करें। चलो इसके पहले देखते हैं छोटी सी रिपोर्ट। मुरैना की सुमावली सीट पर उपचुनाव, बीजेपी से मैदान में होंगे एंदल सिंह कंसाना। जिता उम्मीदवार की तलाश में कांग्रेस। बड़ा सवाल, क्या बसपा मुकाबले को बनाएगी त्रिकोणीय? मुरैना जिले की जिन 5 सीटों पर उपचुनाव होने हैं, उनमें सुमावली भी शामिल है। एंदल सिंह कंसाना की कांग्रेस से बगावत कर इस्तीफा देने के बाद इस विधानसभा क्षेत्र में उपचुनाव होने जा रहा है। कांग्रेस का हाथ छोड़कर कमल ध्वज थामने वाले कंसाना का बीजेपी से चुनावी मैदान में उतरना तय है। इधर कांग्रेस को उम्मीदवार फाइनल करने में काफी मशक्कत करनी होगी, क्योंकि टिकट के लिए कतार में कई नेता हैं। इस सीट पर बसपा का भी अच्छा खासा प्रभाव है। ऐसे में मुकाबले के त्रिकोणीय होने की भी उम्मीद जताई जा रही है। हालांकि इन सब के बीच जीत की राह बीजेपी की ज्यादा आसान लग रही है और इसकी वजह है कंसाना। दरअसल एंदल सिंह कंसाना इस सीट पर 4 बार चुनाव जीत चुके हैं। उन्होंने 1993 और 1998 में बसपा के टिकट पर चुनाव जीता, तो वहीं 2008 और 2018 में कांग्रेस के टिकट पर मैदान में उतरे और जीत हासिल करके विधानसभा पहुंचे। जबकि 2013 में बीजेपी के सत्यपाल सिंह के सिर जीत का सेहरा बना। जातीय समीकरण देखें तो 2.25 लाख मतदाताओं वाली इस सीट पर गुर्जर, राजपूत, ब्राह्मण और कुशवाहा मतदाता चुनाव में बड़ा फेरबदल कर सकते हैं। यहाँ समस्याओं की बात करें तो इनकी भरमार है। इस विधानसभा क्षेत्र में स्वास्थ्य सेवाओं का बुरा हाल है। पेयजल के लिए भी लोगों को जूझना पड़ता है। कई जगह सड़कें जर्जर हैं। शिक्षा में क्षेत्र पिछड़ा हुआ है। उद्योग नहीं होने पर बेरोजगारी है। हर प्रकार के माफियाओं का बोलबाला है। अपराधों का ग्राफ नीचे नहीं जा रहा है। अब इन तमाम समस्याओं के बीच सुमावली के मतदाता किससे अपना सिरमौर सुनते हैं, देखना दिलचस्प होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, स्वराज एक्सप्रेस। तो सुमावली में सत्ता का संग्राम कैसे रहेगा, इस पर बात करने के लिए एक बार फिर हमारे साथ स्टूडियो मौजूद है वरिष्ठ पत्रकार रमेश शर्मा जी हैं। सुमावली से हमारे साथ लाइव जुड़ेंगे हमारे स्वराज संवाददाता अमन सक्सेना। इसके साथ ही बात होगी बीजेपी और कांग्रेस के संभावित प्रत्याशियों से भी। पहले रमेश जी आपसे, हालांकि एदल सिंह कंसाना अपने आप में बड़े नाम है, सिंधिया जी के साथ जरूर गए, लेकिन उनका नाम हमेशा, आप भी जानते होंगे, उनका नाम हमेशा दिग्विजय सिंह से जोड़ा जाता रहा है। ये अलग बात है कि उनको मंत्री नहीं बनाया तो काफी खासा नाराज चल रहे थे। 2 बार बीएसपी से जीते, फिर 2 बार कांग्रेस से जीते, 4 बार जीते। 1998 में आप रहे होंगे उस विधानसभा में, जब 11 सीट पहली बार बहुजन समाज पार्टी 1998 में सबसे ज्यादा सीटें अगर लाने वाली थी तो बहुजन समाज पार्टी की सबसे अधिकतम दहाई में पहुंची थी 11 सीटें। उसमें से एदल सिंह कंसाना के नेतृत्व पे ही सारे विधायक टूट के आ गए थे। 1/3 से ज्यादा विधायक टूट करके आ गए थे। उस समय 2/3 की बात नहीं थी, तो एदल सिंह कंसाना ही कांग्रेस में जुड़े थे। तो उसके बाद भी कांग्रेस से भी जीते। ऐसी स्थिति में जब बीजेपी के साथ एदल सिंह कंसाना है, ज्योतिरादित्य सिंधिया है, शिवराज सिंह जी है, इस समय ऐसे में जो उन्होंने दल बदल किया है, मात्र 16, 17, 18 महीने फिर से चुनाव कराया है, उसका कितना असर पड़ेगा वहां की मतदाताओं पे? देखिए त्रिपाठी, जहां तक मुझे लग रहा है कि सुमावली में बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा कंसाना को। उसका कारण ये है कि कंसाना का खुद का अपना व्यक्तिगत प्रभाव बहुत ज्यादा है। पार्टी का प्रभाव है, उसके साथ उनका व्यक्तिगत प्रभाव है। ऐसी स्थिति में अगर वो भारतीय जनता पार्टी से चुनाव लड़ेंगे तो उनके साथ अकेले वो नहीं आए हैं। जैसे कई और सीटों पर हम देख रहे हैं कि कांग्रेस का कैडर बहुत ज्यादा था। ये स्थिति यहाँ नहीं है। यहाँ मैं समझता हूँ सुमावली में भाजपा से अगर एदल सिंह कंसाना चुनाव लड़ते हैं तो इनकी स्थिति काफी ठीक रहने वाली है।
फिर इसके अलावा पिछले काफी दिनों से अगर आप देखें तो वहां संघ वालों ने और भाजपा कैडर का काम बहुत खड़ा हुआ है। ये ठीक है कि भाजपा के कुछ लोग हैं जो कंसाना जी को अभी पसंद नहीं करेंगे, लेकिन बावजूद उसके भाजपा में भी इनकी स्वीकार्यता वहां दूसरी जगहों की तुलना में ऐदल सिंह कंसाना की स्वीकार्यता सुमावली में हो गई है। जो लोग टिकट के दावेदार रहे हैं उनको अगर छोड़ दें तो आम कार्यकर्ता भाजपा का भी वो इनके लिए काम करेगा। मुझे लगता नहीं कि सुमावली सीट पर भारतीय जनता पार्टी को उपचुनाव में बहुत ज्यादा कठिनाई जाएगी। लेकिन 2013 में जो चुनाव जीते थे भाजपा से सत्यपाल सिंह नीपू जिनके नाम से जानते हैं, उनके पिताजी का भी अच्छा खासा प्रभाव रहा। अब वो इस बार चुनाव नहीं लड़े वो, तो ऐसी स्थिति में वो कितना साथ देंगे? उनका भी अपना एक मतदाता है, सत्यपाल सिंह का, उनके पिताजी का भी अपना एक वोट बैंक है वहां, और ऐसे में कांग्रेस का वोट बैंक, और अगर वो उसमें अंदरूनी तौर पर अगर भितरघात करते हैं उनका वोट बैंक, और कहीं अगर 15 से 20%, 25% मतदाताओं के बीच में ये हो गया कि दल बदल को कहीं कहीं उचित नहीं भी माना जाता है, तो उसका भी फर्क पड़ सकता है। ये बात आप ठीक कह रहे हैं कि दल बदल का थोड़ा बहुत प्रभाव तो पड़ेगा वहां पर। ऐसा नहीं है कि सारे के सारे जितने समर्थक उनके रहे हैं वो सारे के सारे दल बदल के साथ भारतीय जनता पार्टी में चले जाएं। कुछ प्रभाव तो रहेगा, तो जितना प्रभाव रहेगा, जितने लोग टूटेंगे उतने लोग उनको भाजपा के नए लोग भी मिल जाएंगे। ऐसी स्थिति में अगर थोड़ा बहुत सैबोटेज भाजपा में होता भी है तो मुझे लगता है कि उसको वो मैनेज हो सकता है। और वहां पर एक आध व्यक्ति को छोड़ करके भाजपा में बहुत ऐसी स्थिति नहीं जैसे कई दूसरी सीटों पर है जो हम यहाँ देख रहे हैं, जैसे सांची में देख रहे हैं या हाट पिपलिया में देख रहे हैं। ये स्थिति या जैसे सागर जिले की ये सीट पर देख रहे हैं, गोविंद राजपूत वाली पर देख रहे हैं, ये स्थिति सुमावली में नहीं बनेगी। और अगर उसके बाद भी कुछ बनती है, 13 में जो भाजपा जीती थी वो अगर आप देखेंगे तो वो त्रिकोणीय संघर्ष का लाभ भाजपा को ज्यादा मिला था। भाजपा का अपना कैडर, अपनी ताकत के बजाय त्रिकोणीय संघर्ष, और अगर त्रिकोणीय संघर्ष अभी भी होता है तो उसका लाभ भाजपा को ही मिलेगा, उसका लाभ कांग्रेस को मिलने वाला नहीं है। डायरेक्ट फाइट अगर होती है भाजपा और कांग्रेस की तब थोड़ी सी वहां पर टफ फाइट होगी, लेकिन फिर भी अब देखते हैं क्या होगा। त्रिकोणीय संघर्ष अगर होता है तो भाजपा को लाभ मिलेगा वहां भाजपा, क्योंकि बहुजन समाज पार्टी पिछली बार भी 30,000 पाई है, इसके पहले हारी थी 44,000 वोट पाई थी, तो उसका फर्क पड़ेगा। और निश्चित तौर पे बहुजन समाज पार्टी से वहां कोई सवर्ण या पिछड़ा वर्ग का ही कैंडिडेट होगा, जैसा कि माना जाता बहुजन समाज पार्टी अपने किसी दलित नेता को लेकर आएगी, तो ऐसा मुझे नहीं लगता, क्योंकि दलित वोटों के साथ उसके अपने समाज के वोट जुड़ जाते रहे हैं। देखिए ऐसी ये बात आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। बसपा अगर वहां पर किसी ब्राह्मण को उतारती है या किसी तोमर को या राजपूत को उतारती है तब कंसाना जी को थोड़ी सी समस्या आ सकती है, क्योंकि वहां पर इस पूरे डिवीजन में थोड़ा सा ब्राह्मणों को लेकर के अभी कई तरह के प्रश्न खड़े हुए हैं। तो मैं समझता हूँ बसपा ने चूंकि चलन भी शुरू किया था अपर कास्ट को टिकट देने का, अगर ऐसी स्थिति बनती है तब थोड़ी सी फिर भाजपा को दिक्कत होगी, लेकिन फिर भी अभी उम्मीदवार दोनों तीनों पार्टियों के आ जाएं तब तस्वीर थोड़ी सी साफ होगी। जी, तिलक तराजू तलवार के साथ ब्राह्मण संघ जाएगा, हाथी चलता जाएगा, नारा भी बहुजन समाज पार्टी का हुआ था। तिलक तराजू तलवार के अगेंस्ट में, हाँ, उसके खिलाफ उन्होंने ये नारा निकाला था, ब्राह्मण संघ हो जाएगा, हाथी चलता जाएगा, वो नारा भी निकाला था। अमन, क्या स्थिति रहेगी सुमावली की? जैसे रमेश जी बोल रहे हैं, इसमें कितनी आप वहां सुमावली में है, धरातल में है, क्या स्थिति वही रहेगी जो रमेश जी बोल रहे हैं या थोड़ा बहुत परिवर्तन भी हो सकता है? अमन, आवाज सुनाई पड़ रही? अमन, मेरी आवाज सुनाई पड़ रही? लगता है अमन जी को आवाज नहीं। हालांकि मुरैना में सिंधिया जी का प्रभाव कितना भी अब गए हैं, जैसे अभी आपने इसके पहले छत्तीसगढ़ की बहस हो रही थी सिंधिया जी को लेकर के, तो ये मुद्दा भी आएगा कि सिंधिया जी कांग्रेस के, माने माधवराव जी की बात छोड़ दे कि 71 में उन्होंने जनसंघ से जीता था, बाद में वो 80 में कांग्रेस में आ गए थे, लेकिन ज्योतिरादित्य सिंधिया जी की राजनीति ही कांग्रेस से शुरू हुई है। ऐसी स्थिति में अब वो कांग्रेस छोड़ के भाजपा का सुमावली में जब प्रचार करेंगे, उसका कितना फर्क पड़ेगा मतदाताओं में? देखिए त्रिपाठी जी, ये बात इस प्रचार पर निर्भर करेगी। मान करके चलिए, जो मेरा आकलन है, ज्योतिरादित्य सिंधिया का दल बदल करना ये सेंटर पॉइंट पर नहीं रहेगा। ये या तो सिंधिया ज्योतिरादित्य के प्रति सहानुभूति लोग पकड़ेंगे
क्योंकि कुछ भी हो, कांग्रेस ने जो 13 महीने में 14 महीने में जो उनके साथ व्यवहार किया है, अगर इसके प्रति सहानुभूति उन पर उत्पन्न हुई तो जो लहर 2018 के चुनाव में थी ग्वालियर चंबल संभाग में, ग्वालियर चंबल संभाग में 2018 के चुनाव में ये लहर थी कि अगर सरकार कांग्रेस की बनी तो ज्योतिरादित्य बनेंगे, मुख्यमंत्री बनेंगे। इस नाते मैक्सिमम सीटें 32 या 33 में से शायद 26 सीटें जो कांग्रेस वहां पर जीत गई थी, तो ये इस कारण जीत गई थी। लेकिन अगर ये सहानुभूति की लहर पड़ी उनको तो ज्योतिरादित्य सिंधिया की लहर चलेगी और सारी की सारी सीट वो जीत लेंगे। लेकिन अगर कांग्रेस ये कहने में, ये साबित करने में या ये प्रचार करने में कामयाब रही कि पैसे लेकर के दल बदल हुआ है, अभी आप अगर देखें तो कांग्रेस ने केवल 2 चीज पर काम किया है। एक तो उन्होंने कहा कि झूठ बोलते हैं भाजपा वाले और सिंधिया, और दूसरा पैसे लेकर के सरकार गिराई है, पैसे लेकर के सरकार गिराई है। अगर ये उन्होंने प्रचारित कर दिया तो मैं समझता हूँ वो जो सहानुभूति का वो सवाल था वो उसमें नहीं मिलेगा, तो ये सेंटर पर नहीं मिलेगा। अगर नेगेटिव प्रचार में कांग्रेस कामयाब हो गई तो मैं समझता हूँ उसका उनको लाभ मिलेगा। एक बात और मैं आपको बताऊं, ये ठीक है कि सुभद्रा कुमारी चौहान की कविता का आपने भी जिक्र किया, लेकिन कांग्रेस मुझे लगता नहीं है कि उस मुद्दे को ज्यादा उठाएगी, क्योंकि ये ठीक है कि चूंकि कविताएं इतिहास नहीं होती और वो सत्य जो था 1857 का वो थोड़ा सा अलग सत्य था, उस पर कभी अपन और चर्चा कर लेंगे। तो यहाँ तो इतनी सी बात भर रहेगी, कांग्रेस अगर पैसे का मामले को अच्छे से प्रचारित कर पाई और दूसरा किसानों की असंतोष को खड़ा कर पाई। दूसरा 18 में कांग्रेस को ये लाभ भी मिला था कि उन्होंने कहा था कि हम सारे के सारे कर्जे माफ करेंगे। 2 चरणों में उन्होंने 1 लाख तक के कर्जे माफ भी कर दिए हैं, 2 लाख वाले कर्जे बचे हुए हैं। लेकिन इस बीच में इस बार खरीदी में थोड़ा सा पेमेंट में लेट हुई है, कई तरह की और भी समस्याएं आई हैं। ये लेकर के जो समय समय पर प्रदर्शन भी हुए, लॉकडाउन के कारण सबसे ज्यादा किसानों को दिक्कत आई है, उसको अगर थोड़ा सा कांग्रेस ने भुनाया। अमन जुड़ गए हमारे साथ। अमन, आवाज आ रही? अमन, आवाज आ रही? जी शर्मा जी। तो इसको अगर कांग्रेस ने भुनाया तो मैं समझता हूँ तो ही इस बात का लाभ होगा, लेकिन ये बहुत जोखिम से भरा होगा सारा का सारा प्रचार ग्वालियर संभाग में, चंबल संभाग में, ये सारी चीजें चुनाव में बहुत ज्यादा असर करेंगी। अशोक सिंह जो कांग्रेस के इस बार वहां के दावेदार हैं, अशोक सिंह संभवतः है एदल सिंह जी के खिलाफ चुनाव लड़ेंगे। अशोक सिंह जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। अशोक सिंह जी, एसपी त्रिपाठी बोल रहा हूँ स्वराज एक्सप्रेस से, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्ते सर। नमस्ते। कैसे हैं अशोक सिंह जी आप? बढ़िया हो सर। तैयारी चल रही है आपकी? हाँ जी। एदल सिंह जी का एक अपना अलग प्रभाव है, बीजेपी का कैडर बेस मतदाता है वहां पे, ज्योतिरादित्य सिंधिया उनके साथ है, इस बार शिवराज जी की सरकार है। ऐसी स्थिति में किस आधार पे आप चुनाव जीतने का मादा रखते हैं वहां पे सुमावली में? ऐसा है, क्षेत्र की जनता की दम पर ये चुनाव लड़े जाते हैं जी। किसी के प्रभाव में चुनाव नहीं जीता जाता, ना किसी के घर से वोट आते हैं जी, न चाहे वो सिंधिया जी हो। मैं तो जी 18 महीने पहले भी मैंने एक दिया था जी, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी कि वो लोगों ने कहा कि सिंधिया जी की लोकप्रियता थी, तो मैंने इसमें सिंधिया जी का क्या है, उनके चहेते विधायक क्यों हार गए थे जी। तो ये तो जनता के दरवाजे जब कांग्रेस के लिए खुल जाते हैं तो विधायक प्रतिनिधि बन जाते हैं जी, और जनता ही सर्वोपरि है। बिल्कुल, जनता तो सर्वोपरि है अशोक सिंह जी, लेकिन स्थितियां जो राजनीतिक स्थितियों पे जनता मतदान करती है, बहुत कुछ इस पे निर्भर करता है। ऐसी स्थिति में जनता कैसे एदल सिंह जी को ही जिताया था, एदल सिंह फिर बीजेपी प्रत्याशी है। उम्मीद जनता ने अपना प्रतिनिधि 5 साल के लिए चुना था जी। अशोक सिंह जी, आप हमारे साथ बने रहिए। हमारे साथ एदल सिंह कंसाना जी भी जुड़ गए हैं, हम उनसे बात करते हैं। कंसाना जी, बहुत बहुत स्वागत है। मैं एसपी त्रिपाठी बोल रहा हूँ स्वराज एक्सप्रेस से। थैंक यू त्रिपाठी जी। एदल सिंह जी हमारे साथ, अशोक सिंह सिकरवार जी भी जुड़े हुए हैं। उनका कहना है कि जनता जिताएगी, किसी का प्रभाव नहीं जिताएगी, और जनता आपसे इसलिए नाराज है क्योंकि आपने दल बदल किया है। कौन सा जुड़े हैं आपके साथ? हमारे साथ अशोक सिंह सिकरवार जी हैं जो कांग्रेस से दावेदार है प्रबल। अच्छा, वो भी फोन लाइन में है, सुन रहे हैं आपकी आवाज। जी 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 जी। छोटा भाई है मेरा जी। तो छोटे भाई ये कह रहे हैं कि बड़े भाई की इस बार जनता हरा देगी क्योंकि बड़े भाई ने दल बदल किया है। कोई बात नहीं, ये तो पता लगेगा जनता किसको हराएगी, किसको जिताएगी। जी।
हाँ, ये तो जब चुनाव आएंगे जब पता लग जाएगा कि चुनाव जनता किसको हराएगी किसको जिताएगी। जी ये जनता सर्वोपरि है, जनता जिसको वोट देगी वो जीतेगा। जी जी बिल्कुल। तो आप जनता को ये कैसे कहेंगे कि हमने दल बदल नहीं किया? थोड़ा जनता को, तो आपको 5 साल जिता के 5 साल के लिए भेजा था। दल बदल हमने किया है जी। हम जनता को जो नहीं कहेंगे हमने दल बदल किया है जी। और दल बदल किया है हमने विकास के लिए। जी 15 महीने हो गए जी। 15 महीने में 15 लाख रुपए का काम नहीं किया कमलनाथ जी ने। जी। और हमने कई दफे उनको कहा जी कि कमलनाथ जी आपकी सरकार हुए 15 महीने हो गए जी। और आपके चुनाव घोषणा पत्र में था जी कि 10 दिन में हम किसान का कर्जा माफ करेंगे और 10 दिन में किसान का कर्जा माफ नहीं हुआ तो चीफ मिनिस्टर को बदल देंगे। जी। लेकिन 10 दिन के बजाय 15 महीने हो गए। जी 15 महीने में राहुल गांधी ने तो उनको बदला नहीं, लेकिन मध्य प्रदेश की जनता के चुने हुए प्रतिनिधियों ने कमलनाथ जी को बदल दिया। जी। चलिए शिकरवार जी, एदल सिंह जी सुन रहे हैं आपकी बात। इस्तीफा नहीं दिया है जी। मैंने सुमावली क्षेत्र की जनता को पूछ के जी। और मैंने इस्तीफा दिया है। जी शिकरवार जी, आपने सुन लिया होगा, एदल सिंह जी बोल रहे हैं, छोटे भाई भी बता रहे हैं वो, लेकिन उन्होंने कहा कि विकास को लेके उन्होंने दल बदल किया है, विकास नहीं कर रही थी कमलनाथ सरकार, इसलिए उन्होंने ये चुना है। हमारे क्षेत्र के वो सम्माननीय विधायक रहे हैं जी। और हमने उनके नीचे काम भी किया है पार्टी का, हम पार्टी के निष्ठावान कार्यकर्ता हैं जी। लेकिन जहां तक काम की बात है जी तो शायद है कि वो मुरैना जिले के मुख्यमंत्री तो थे जी। मैंने ये भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में ये देखा था कि एक तो जिला पंचायत का सीओ को हटाने के लिए सारे विधायक लग जाते थे, एक एसडीएम को हटाने के लिए विधायक धरने की बात करते थे, एक थानेदार को हटाने के लिए विधायक आंदोलन की बात करते थे और वो उसको नहीं हटा पाते थे। लेकिन मध्य प्रदेश के इतिहास में 1 घंटे में एसपी को हटाने वाले हमारे पूर्व विधायक जी ही थे, एदल सिंह जी। हाँ जी, कमलनाथ जी, माननीय कमलनाथ जी ने 1 घंटे के अंदर मुरैना के एसपी का ट्रांसफर कर दिया, जो चाहा वो हुआ। सही रूप मायने में ये है कि रामचरित मानस में कहा गया है कि धीरज धर्म मित्र और नारी आपातकाल परखिए चारी। तो धैर्य तो रखना पड़ता है, हम भी तो रखते हैं। मान लो हमारे काम नहीं हो पाए तो हमने भी तो धैर्य रखा। दूसरी बात ये है कि महेश वाल्मीकि जी ने भी लिखा है कि जो व्यक्ति अपना पक्ष छोड़कर परपक्ष में मिल जाता है वह व्यक्ति परपक्ष द्वारा स्वयं ही नष्ट कर दिया जाता है। यह महेश वाल्मीकि जी ने लिखा है, शास्त्र सम्मत बातें हैं। जी चलिए जी जी बोलिए। ऐसा है, जितने भी विधायक थे जी वो आदरणीय एदल सिंह जी के सामने बहुत छोटे थे जी, अदने थे जी, लेकिन इस जिले में जो चाहते थे वही होता था जी। जहां तक जनता से पूछने का सवाल है, अब वो पता नहीं किसे पूछा, हम तो उनके प्रतिनिधि भी रहे, आपसे नहीं पूछा, विधायक प्रतिनिधि भी थे हम जी, लेकिन हमसे तो कभी ऐसी बात नहीं हो पाई थी। एदल सिंह जी आपने सुन लिया होगा, कह रहे हैं कि हम विधायक प्रतिनिधि, हमसे नहीं पूछा, फिर जनता से कहाँ पूछने चले गए। और दूसरा उन्होंने कहा कि आपकी अच्छी खासी चलती थी कमलनाथ सरकार, और मैं तो चाहता हूँ कमलनाथ जी को कि जो मेरे छोटे भाई को टिकट मिल जाए तो हमारे घर में ही विधायकी रहेगी। अशोक जीत आएगा तो घर में और मैं जीत जाऊंगा तो घर में है। नहीं कहूँगा कमलनाथ जी से कि कोई टिकट दे दे। चलिए वो अलग मुद्दा है, लेकिन आपका अपना प्रभाव था क्षेत्र में, ऐसा नहीं है कि आपकी बात नहीं सुनी जा रही। प्रभाव है, मरते दम तक, जब तक मैं जिंदा रहूंगा सुमावली क्षेत्र में मेरा प्रभाव रहेगा। नहीं, कमलनाथ जी की सरकार में, कमलनाथ जी ने उस मंत्रिमंडल में आपका प्रभाव पूरा था, आप जो चाहते थे काम होता था, वो बोल रहे हैं। बिल्कुल, पहले भी कमलनाथ जी की सरकार में खूब प्रभाव था, आज भी खूब प्रभाव है। कमलनाथ जी ने कैसा प्रभाव रखा हमारा और कैसे हमारे काम किए ये तो मुझे मालूम है, और चुनाव जब आएगा जब जनता को बताऊंगा जी, जनता के बीच में जाऊंगा उस समय मैं कहूंगा। राजनीतिक हलकों में इस बात की भी चर्चा है एदल सिंह जी की चूंकि आपको मंत्री नहीं बनाया इसलिए आप नाराज हुए। बिल्कुल सही कह रहा हूँ मैं, बिल्कुल सही चर्चा है जी, गलत चर्चा नहीं है जी। मंत्री क्यों नहीं बनाया? दूसरी बार के लोगों को मंत्री बना दिया जी, 6 बार के 5 बार के एमएलए को मंत्री नहीं बनाया जी। ये कहाँ का न्याय है? जी जी बिल्कुल, इसीलिए आपने छोड़ दिया पार्टी। पार्टी छोड़ने के बहुत कारण थे। चुनाव घोषणा पत्र में एक भी उन्होंने वायदा पूरा नहीं किया कमलनाथ जी ने। जी, राजनीतिक हलकों में ये भी चर्चा है कि आप
दिग्विजय सिंह जी के निकट थे, न कि सिंधिया जी के। तो जब सिंधिया जी ने बगावत की तो आप उनके साथ हो लिए? जी नहीं, सवाल सिंधिया जी का बगावत का उसका नहीं है जी। उनका मैटर अलग होगा जी, मेरा मैटर अलग है जी। और मैं तो ये कहूंगा कि सिंधिया जी के साथ भी इन्होंने जो किया, कमलनाथ जी ने कि सड़क पर उतर जाओ जी, ये कौन सी अच्छी बात है? सिंधिया जी गणमान्य नेता थे देश के, प्रदेश के, और उनका इन्होंने अपमान किया जी। तो अपमान का परिणाम देख लो क्या हुआ। अपमान किसी का भी नहीं करना चाहिए जी। बहुजन समाज पार्टी लड़ेगी तो आपको कितना नुकसान होगा? कोई पार्टी आ जाए, बहुजन समाज पार्टी आ जाए, कांग्रेस आ जाए, 6वां चुनाव है मेरा जी। और मैं आपसे कह चुका हूं कि सारे कैंडिडेट एक तरफ होंगे और मेरा चुनाव एक तरफ होगा। जी, अशोक जी क्या कहेंगे? भविष्य की बातें अभी क्या कह सकते हैं, लेकिन इतना है कि परिणाम अप्रत्याशित होंगे। जी, अप्रत्याशित हो सकते हैं। रमेश जी आपको किसी सवाल करना है? हो सकते नहीं है, होंगे ही। मैं तो बल्कि ये जो हमारे दोनों साथी हैं, ऐदल सिंह जी और अशोक सिंह जी, मैं इनकी प्रशंसा करना चाहूंगा क्योंकि बहुत दिनों बाद मुझे किसी पॉलिटिकल डिबेट में दो अलग अलग राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों ने एक दूसरे का सम्मान पूर्वक ही बात की। उन्होंने बड़े भाई कहा, उन्होंने छोटे भाई कहा और उन्होंने फिर ये भी कहा कि अगर ये जीत गए तब भी विधायक ही घर में है। ये अगर सद्भाव राजनीति में बना रहे, मैं समझता हूँ ये देश के लिए अच्छा है। जी, ऐदल सिंह गलत नहीं कह रहा हूँ, सही कह रहा हूँ। जी जी जी। वहाँ बहुजन समाज पार्टी का भी अपना प्रभाव है। पिछली बार 30,000, 45,000 और आप खुद भी बहुजन समाज पार्टी से जीतते रहे। 98 में जीते, 93 में जीते। अब ऐसे में 2 बार जीता हूँ, बीएसपी से 2 बार जीता हूँ। हाँ जी, 2 बार बीएसपी, 2 बार कांग्रेस से। अब की बार देखा आपने बहुजन समाज पार्टी को कितने वोट मिले? 30,000 मिले थे। 30,000 जी। तो 30,000 मतों थोड़े नहीं होते ऐदल सिंह जी। अगर वो कहीं कांग्रेस की तरफ चले गए तो दिक्कत हो सकती है। 30,000 वोट थोड़ी चले जाएंगे एक उसको। जी, हमारे यहाँ के इलेक्शन अलग, इलेक्शन अलग होता है साहब। आप देख लेना, जब चुनाव हो जब देख लेना। जी 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 जी, निश्चित तौर पर का मामला अलग है जी। लेकिन कुल मिला के ये है कि मुझे सुमावली क्षेत्र की जनता पर पूरा भरोसा है जी कि बड़े अच्छे मतों से, पहले मैं 15,000 से जीता था जी, अब मैं 50,000 से जीतूंगा। जी जी। शपथ कब ले रहे हैं? अब देखो, ये तो मुख्यमंत्री का विशेषाधिकार है, जब मुख्यमंत्री कहे शपथ ले लेंगे। चलिए, राज्यसभा के बाद हमारी शुभकामनाएं, आप तुरंत शपथ ले लें। जी, अभी तो 1 मिनट अशोक जी से और बात। अशोक जी, चलते चलते आप एक बार फिर हम आपसे जानना चाहेंगे, आपका मुख्य मुद्दा क्या रहेगा चुनाव प्रचार में? अशोक, सुमावली में क्या मुद्दा रहेगा? क्षेत्र के विकास का, बदलाव का और भारतीय जनता पार्टी के कुचक्र में मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार गिराई है उसका। जी, यही मुख्य मुद्दा रहेगा। यही मुख्य मुद्दा रहेगा। स्थानीय मुद्दे हैं और माननीय कमलनाथ जी की जो सरकार चल रही थी, उनने जो विकास किया था, वो मुद्दा रहेगा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद अशोक सिंह जी आपका। ऐदल सिंह जी आपका। अमन, मेरी आवाज सुनाई पड़ रही है आपको? अमन, आवाज सुनाई पड़ रही? हेलो, आपकी आवाज गूंज रही है अमन? चलिए रमेश जी, हम इसमें संक्षिप्त टिप्पणी चाहते हैं। आपने दोनों लोगों की बहस सुनी, हम बड़ी स्वच्छ बहस की आज। लेकिन मोटे तौर पर वाकई सुमावली में चुनाव बहुत दिलचस्प होगा और जितना कॉन्फिडेंस ऐदल सिंह जी को है उतना आसान भी चुनाव नहीं है। और मैं समझता हूं क्योंकि हार जीत का अंतर केवल 15,000 था और ये बिल्कुल इस बार का चुनाव मैन टू मैन चुनाव होगा। एक बात जरूर मुझे जो लग रहा है इन दोनों की बातचीत से, या तो सुमावली में वोटिंग का परसेंटेज पिछले चुनाव से ज्यादा हो जाएगा या फिर बहुत ज्यादा गिरेगा। नॉर्मल परसेंटेज वह नहीं रहेगा, या तो परसेंटेज गिरेगा या फिर बहुत ऊंचाई पर चला जाएगा। 2018 के आसपास परसेंटेज नहीं रहेगा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। अमन जी, आपसे बात नहीं हो पाई, लेकिन आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद पूरी चर्चा में शरीक होने के लिए। तो मध्य प्रदेश के ग्वालियर चंबल इलाके में बसपा का खासा दबदबा है। पार्टी यहां कई बार विधानसभा चुनावों में दोनों मुख्य पार्टियों के लिए सिरदर्द साबित हो चुकी है। ऐसे में अब होने वाले उपचुनाव में ग्वालियर चंबल की 16 सीटों पर बसपा का बड़ा रोल होगा।
वही राजनीतिक जानकारों के मुताबिक बसपा के सभी 24 सीटों पर उपचुनाव लड़ने से कांग्रेस को ज्यादा नुकसान हो सकता है। सुमावली की बात करें तो 2018 के चुनाव में बसपा को 30,000 से अधिक वोट मिले थे और वो तीसरे नंबर पर रही, जबकि इसके पहले 2013 में हाथी पर सवार होकर चुनाव लड़ने वाले अजब सिंह 47,000 से ज्यादा मत हासिल कर दूसरे नंबर पर रहे थे। मतलब साफ है कि बीएसपी को यहां बीजेपी और कांग्रेस कमजोर समझने की गलती नहीं कर सकती है। खैर, अब देखना ये होगा कि हाथी अपनी चाल से किसके सियासी गणित को बिगाड़ता है। इसी के साथ जनता मांगे जवाब देता है। फिर हाजिर होंगे किसी नए विधानसभा क्षेत्र को लेकर। नमस्कार। आप देख रहे थे नंबर 1 प्रोग्राम जनता मांगे जवाब।